अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक इंडियन एयरफोर्स के रिज़ल्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का अपडेट इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का रिज़ल्ट है वो आपको पता है कि जब पुराना ऑप्शन नोटिफिकेशन जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा होता है कि इंडियन एयरफोर्स का रिज़ल्ट है वो विदिन 30 डेज़ के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इशू होता है तो रिज़ल्ट है वो आपके 2 से 3 दिन है वो आगे भी बढ़ जाता है और फिर इंडियन एयरफोर्स रिज़ल्ट आपका प्रोवाइडेड करती है। तो अब की बार जो कंडीशन बन रही है कि इंडियन एयरफोर्स का रिज़ल्ट है वो लगभग आपका 3 से 5 दिन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाला है। और यदि हम बात करें कि आपका जो रिज़ल्ट है वो या तो आज शाम को 9 PM तक आ जाएगा और या फिर कल शाम को आपको 6 PM तक रिज़ल्ट के बारे में अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। मैं क्लियर ये नहीं कहूँगा कि रिज़ल्ट आपको बिल्कुल आज शाम को या कल 6 बजे PM तक मिल जाएगा। क्यों? बस ये एक एक्सपेक्टेड है कि बिकॉज संडे है और संडे को यदि हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के जो भी क्लर्क होते हैं या हेडक्वार्टर्स होते हैं वो संडे को जो भी सिविल वर्क होते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम क्लोज होते हैं। तो इसके बारे में किसी भी प्रकार का अपडेट इंडियन एयरफोर्स नहीं देने वाला है। लेकिन यदि हम बात करें आपके आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, यदि इस 2 दिन के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के रिज़ल्ट के बारे में अपडेट दे देता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने 32 से 33 दिन के अंतर्गत रिज़ल्ट का अपडेट दे दिया। अगर वो इस समय अपडेट नहीं देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के रिज़ल्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैक्स चांसेस जो बनते हैं वो आपके आज या कल के अंतर्गत ही बनते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम बात करें थोड़ा सा सेक्शन वाइज कट ऑफ, तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी या फिर किस तरह का अपडेट है वो देखने को मिलेगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है इंडियन एयरफोर्स वो अब की बार इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट में आपका अंतर है किसी भी प्रकार का देखने को मिल सकता है, या फिर कैंडिडेट की सेक्शन वाइज कट ऑफ स्टेट वाइज अलग अलग कर दे, या फिर सभी की सेक्शन वाइज एक ही कर दे जिस तरह इंडियन नेवी करती है इंटेक फर्स्ट में, या फिर इंडियन नेवी के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि इंटेक सेकंड में सभी स्टेट की जो सेक्शन वाइज है वो अलग अलग रखती है। लेकिन यहाँ इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शन नहीं होते तो ये सभी की एक ही सेक्शन वाइज कट ऑफ रख सकती है, चाहे वो 999 से या फिर 777 रखे। दूसरा है यदि हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मोस्टली जो स्टेट आपके 3 इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो कि यूपी के बारे में बात करें, आपके हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनकी आपकी कट ऑफ है एक्स ग्रुप की बात करें या वाई ग्रुप की। यदि हम एक्स ग्रुप की बात करें तो 35+ वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे। वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में आपके यहाँ पर 33+ वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ है, किसी भी प्रकार का चेंज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। किसी भी प्रकार का यदि चेंज होता है या कोई भी अपडेट आता है तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।